ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन महीने की द्वितीय अध्याय की कथा। मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष माह हूँ। प्रथम अध्याय में हमने गोपियों के भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और मार्गशीर्ष माह के व्रत की शुरुआत के बारे में सुनाया है। अब द्वितीय अध्याय में गोपियों की साधना और उनके जीवन में श्री कृष्ण के आशीर्वाद का अद्भुत चमत्कार का वर्णन होगा। मार्गशीर्ष के महीने में गोपियों प्रतिदिन प्रातः काल उठकर यमुना नदी के स्नान करती हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गीत गाती हैं। उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने सभी सांसारिक कार्यों को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति में मन लगा लिया। गोपियों का यह नियम 30 दिनों तक चला। उन्होंने बिना किसी विघ्न के अपने व्रत और आराधना को पूरा किया। उनकी प्रार्थनाएं इतनी सच्ची और पवित्र थी कि ब्रज में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। जब मार्गशीर्ष माह के अंतिम दिन आए तो गोपियों को चिंता होने लगी कि क्या भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। वे यह सोचकर थोड़ा दुखी थे कि उन्होंने इतना तप और व्रत किया, परंतु अभी तक भगवान ने उनके सामने दर्शन नहीं दिए। इसी बीच एक रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया। वे गोपियों के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे मेरी प्रिय गोपियों, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। तुम्हारे प्रेम के कारण ही ब्रजभूमि इतनी पवित्र और आनंदमयी बनी हुई है। मार्गशीर्ष माह में की गई यह आराधना तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जो भी भक्त इस मास में व्रत और ध्यान करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण के इस स्वप्न दर्शन के बाद गोपियों ने महसूस किया कि भगवान का सच्चा स्वरूप उनके हृदय में ही है। उनकी सारी चिंताएं और शंकाएं समाप्त हो गई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और इस पवित्र माह की महिमा को पूरी ब्रज में फैलाने का निश्चय किया। द्वितीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की आराधना का सर्वोत्तम समय है। इस माह में भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन को शुद्ध करे, प्रार्थना करे और धर्म के मार्ग पर चले। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान का वास केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में ही होता है। श्रद्धा और समर्पण के साथ की गई आराधना से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपको शेयर की है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।